हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं हूं शुभम और ये हमारा चैनल स्टॉक एनालिस्ट एंड भाई। अभी हम बात करने वाले तत्व चिंतन फार्मा केमिकल लिमिटेड के बारे में। इस शेयर का हम लोग पूरा फंडामेंटल एनालाइज करेंगे। फंडामेंटल एनालाइज में हम लोग इनका पूरा फाइनेंशियल रिपोर्ट देखेंगे, कैसा है इनका रिजल्ट वगैरह और इनका प्रोग्रेसमेंट है कि नहीं। उसके बाद हम लोग इनका मैनेजमेंट का भी देखेंगे, मैनेजमेंट कैसे है, इन लोग के कौन है। उसके बाद हम लोग इनके फ्यूचर के 2025 में हम लोग को कितना इनमें रिटर्न अमाउंट दिख सकते हैं इस शेयर में, वो भी हम लोग निकालेंगे। फ्यूचर की वैल्यू, फेस फ्यूचर की ट्रू वैल्यू निकाल। तत्व चिंतन फार्मा केमिकल लिमिटेड 1996 में इनकॉर्पोरेट हुआ था। इनकी यही एक कंपनी नहीं है, तो इनकी और भी दो सब्सिडायरी कंपनी, उसमें से एक का नाम है तत्व चिंतन यूएसए INC, दूसरे का नाम है तत्व चिंतन यूरोप BV। इनके फाइनेंशियल रिपोर्ट और इनका मतलब फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग क्या है। तत्व चिंतन फार्मा केमिकल लिमिटेड का मेन स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उनका मतलब डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो। वही उनको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज भी देता है। उनके डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में कौन से प्रोडक्ट्स केमिकल्स आते हैं, तो फर्स्ट केमिकल आता है स्ट्रक्चर डायरेक्टिंग एजेंट्स, सेकंड आता है फेस ट्रांसफ़र कैटलिस्ट और इसको PTC भी बोलते हैं सेकंड मतलब वर्ड्स में। थर्ड है इलेक्ट्रोलिस सैल्ट फॉर बैटरीज, फोर्थ है फार्मास्यूटिकल, फिफ्थ है एग्रोकेमिकल इंटरमीडिएट एंड अदर्स केमिकल। ओके, अदर स्पेसिफिक जो भी स्पेसिफिक केमिकल रहेंगे वो भी है उनके पास, मतलब प्रोडक्ट को ये लोग मैन्युफैक्चर करते हैं। ये ऐसा डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो इंक्रीमेंटली मतलब स्ट्रॉन्ग करने का है और एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज भी इनको प्रोवाइड करता है। इस कंपनी का मार्केट कैप 4400 के अराउंड चल रहा है। स्टॉक पी रेशियो है 85.2 का स्टॉक पी चल रहा है। ओके, बुक वैल्यू है 74.90 रुपीज़ का। डिविडेंड तो कुछ नहीं इन लोग ने, मतलब अभी से कंपनी स्टार्ट हुई तो डिविडेंड टिल तो कुछ भी नहीं रहेगा। और ROCE देखोगे तो इनका 28.1% और ROE 36.9%, मतलब एक अच्छा खासा ROCE ROE दिख रहा है। ओके, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करोगे और इतना अच्छा खासा अगर आपको ROCE ROE पर ईयर मिलते गए तो आपके मतलब पैसे बहुत अच्छे खासे मल्टी बैगर हो सकता है। स्टॉक आपको ये मल्टी बैगर करके दे सकता है कुछ ही सालों में। सो और इनका फेस वैल्यू है ₹10, मतलब इन फ्यूचर में अगर इनका शेयर की वैल्यू बहुत ज़्यादा अप ट्रेंड में चलेगी तो ये स्प्लिट करके इस शेयर को मतलब एक रेंज में भी ला सकते हैं, इसके भी चांसेस है बन रहे हैं। अगर कंपनी के आप प्रोस एंड कॉइन्स देखोगे तो प्रीवियस 3 ईयर से इसने ROE दिया है 35.52%, ये अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। और अगर उनका कॉइन्स देखोगे तो स्टॉक की प्राइस बुक वैल्यू से 26.86 टाइम्स हाई चल रही है, ये इसका एक कॉइन्स है। सेकंड कॉइन्स आ रहा है कि डेटर्स के जो डेज रहते हैं वो 84 से लेके 110 के डेज में इंक्रीज़ हुआ है। अगर आप फाइनेंशियल रिपोर्ट उनके रिजल्ट देखने जाओगे तो कॉटन रिजल्ट आपको मिलेगा नहीं। सो ईयर ऑन ईयर बेस के ऊपर आपको रिजल्ट मिल जाएगा। 2018 से लेकर 2021 तक का रिजल्ट मिल जाएगा। 2018 में अगर आप उनके सेल्स देखोगे तो 136 करोड़ के सेल्स है, जो डायरेक्ट मार्च 21 में 300 करोड़ के सेल्स में ट्रांसफ़र हो जाते हैं, मतलब अच्छा खासा इनके सेल्स को डिमांड है। ओके, प्रोडक्ट्स को अच्छा खासा डिमांड मिल है, ये हम लोग को सेल्स के इंप्रूवमेंट की वजह से हम लोग को मालूम पड़ रहा है। उसके बाद अगर आप एक्सपेंसेस वगैरह जो भी माइनस करोगे उनका फाइनल प्रॉफिट, ओके, आफ्टर टैक्स पेमेंट करने के बाद हम लोग उसके ऊपर जाते हैं। ज़्यादा हम लोग अगर डिटेल में कहेंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, इसलिए हम लोग डायरेक्ट फाइनल प्रॉफिट देखते हैं। तो उनका अगर 2018 में आप प्रॉफिट देखोगे तो 12 करोड़ था, जो जाके डायरेक्ट मार्च 21 में 52 करोड़ बन चुका है। मतलब इनके प्रॉफिट में बहुत अच्छा खासा जंप अप दिख रहा है आपको ईयर ऑन ईयर बेस के ऊपर, ये बहुत अच्छी बात है। और आप इसका EPS भी देखोगे तो जो EPS 2018 में 15.30 का था वो अभी 2021 में 26.2 का हो चुका है। लेकिन आप अगर EPS मतलब डीपली देखोगे तो 15.30 जो 2018 में था तो 2020 में 47 का था EPS बना हुआ था और 2021 में 26 का हुआ। सो ये डिक्रीज़ क्यों है? प्रॉफिट और अपना जो प्रॉफिट है सेल्स है वो तो इंक्रीज़ हुआ है, लेकिन EPS डिक्रीज़ क्यों? उसका पीछे का रीज़न सिंपल है। जो भी शेयर होल्डर थे उन्होंने मतलब IPO लाने के लिए उनके होल्डिंग बेचे, उसकी वजह से EPS डाउन हो गया है इस टाइम का। ऐसा नहीं कि EPS मतलब ये हुआ है उनका कुछ फाइनेंशियल रिपोर्ट में कुछ ख़राब आ गया इसलिए EPS का कम हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है। ओके, जो IPO आया था उसके लिए उन लोग ने अपने शेयर जो बेचे उसके वजह से EPS डाउन हो चुका है बस। नहीं तो अगर आप हैज़ रिटर्न देखोगे तो इनका EPS बढ़ता ही है, क्योंकि प्रॉफिट हम लोग का ईयर ऑन ईयर बेस के ऊपर बढ़ रहा है, इसलिए EPS भी बढ़ता ही रहेगा। उसका आगे का मेन पॉइंट रहता है रिजर्व एंड बोरोइंग। इनका रिजर्व क्या है? तो रिजर्व आप देखोगे तो 2018 में मार्च 2018 में 51 करोड़ का था रिजर्व, जो मार्च 2021 में 146 करोड़ का हो चुका है। और बोरोइंग
जो 56 करोड़ का था वो 90 करोड़ का हो चुका है मार्च 21 में। सो बोरोइंग बढ़ा है वो बड़ी बात नहीं है। अगर आपके कंपनी का प्रॉफिट बढ़ रहा है कंसिस्टेंटली, सेल बढ़ रहा है कंसिस्टेंटली, तो आपका बोरोइंग तो आपको लगेगा ही, लोन्स वगैरह तो लगेगा ही। अगर आपको आपके प्रोडक्ट वगैरह को और ज़्यादा बेचना है और उनका रेंज बढ़ाना है तो सो वो कोई बड़ी बात नहीं है। और अच्छी बात है कि उनका मतलब जो भी लोन ले रहे हैं उससे वो लोग प्रॉफिट जनरेट करके दिखा रहे हैं। ये लोग हम लोग ने फाइनेंशियल रिजल्ट तो हम लोग ने देख लिया कि मतलब बहुत अच्छा खासा इम्प्रूव, एक मतलब फंडामेंटली फुल स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल रिपोर्ट से वो कंपनी लग रही है। ओके, कंपनी में कोई ख़राबी नहीं लग रही है, फाइनेंशियल एकदम स्ट्रॉन्ग दिख रही है। उनका अगर मैनेजमेंट देखोगे तो वो उनको भी अच्छा खासा एक्सपेंसेस लिए, इन लोग ने इतना अच्छा खासा कंपनी को ईयर ऑन ईयर बेस के ऊपर प्रॉफिट में शो किया है, सेल्स इंप्रूवमेंट हो रहा है। सो ये तो फाइनेंशियली एकदम सुपर स्ट्रॉन्ग कंपनी लग रही है। अभी ये तो हो गया हम लोग का सेलेक्ट, तो हम लोग ये करेंगे, बाय तो करेंगे, लेकिन हम आगे में इसका कितना प्राइस देख सकते हैं। अभी के प्राइस से हम लोग फ्यूचर की प्राइस अभी निकालने का ट्राई करेंगे। सो वो मैं अभी आपको आगे बताता हूँ वो कैसे हम लोग निकालेंगे। अभी हम निकालेंगे शेयर का फ्यूचर वैल्यू। ओके, कितना हो सकता है वो, उसके लिए हम लोग को अभी इनका करंट ईपीएस चाहिए रहेगा, जो है अभी 26 का चल रहा है। अभी ये क्वार्टर तो हो गया जून का। सो अभी हम लोग इसको एक बार 28 का ईपीएस दे लेते, 2% ज़्यादा ईपीएस दे रहे क्योंकि 3 मंथ्स हो गए। सो ईपीएस बढ़ जाएगा, ऐसा एग्जम्पशन रख के हम लोग 28 का ईपीएस दे देते। उसके बाद इसको फेयर पी देते हैं हम लोग 58 का। ओके, मार्केट ने इसको पी कितना दिया है तो सम अराउंड 85 का ऐसा पी दिया है मार्केट ने। और ये पी बहुत ज़्यादा हाई दिख रहा है क्योंकि जो भी केमिकल कंपनी उसका ये पी रेशियो सम अराउंड 50 to 60 के अराउंड ही घूमते रहते हैं। सो हम लोग इसको मैक्सिमम 58 का ऐसा एक पी रेशियो अभी के लिए दे देते हैं, फेयर पी रेशियो उसको बोलते हैं। तो उसके बाद हम लोग अगर करंट ईपीएस 28 को मल्टीप्लाई बाय 58 जो फेयर पी हम लोग ने अभी दिया है उसको करेंगे तो हम लोग का आंसर आएगा फेयर वैल्यू 1624 रुपीज़ का आएगा फेयर वैल्यू करंट टाइम के लिए। और जहाँ तक मैनेजमेंट का कहना है कि उनका रिवेन्यू पर ईयर 50 to 20% से बढ़ते रहेगा, ऐसा मैनेजमेंट की गारंटी है। सो उसकी वजह से इनका अगर प्रॉफिट देखा जाए तो 30% तक ऐसा बढ़ते जाएगा। तो अगर 30% से हमारा अगर पर ईयर का प्रॉफिट बढ़ेगा तो हम लोग का ईपीएस भी 30% से ही बढ़ेगा। सो 28 को हम लोग 30% से पर ईयर अगर इंक्रीज़ करते जाएंगे तो हम लोग का 2024 में 61 का ऐसा ईपीएस आ जाएगा। तो फ्यूचर का मतलब 3 साल के बाद का 61 का ईपीएस आएगा, उसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे फेयर पी से जो है 58 का। सो हम लोग को 3 साल के बाद मतलब 2024 में कितना अमाउंट इस शेयर का दिखेगा तो 3567 के अराउंड हम लोग को इस शेयर की प्राइस दिख जाएगी। अगर इसके सामने अगर हम लोग ने अगर मार्केट का पी ले लिया, ओके, जो कि है 85 का, अगर वही हम लोग ने लेके अगर एग्जेम्पशन के ऐसे पी रेशियो से नेक्स्ट ईयर ऐसे पी रेशियो रहा, नीचे नहीं आया। सो 2024 में हम लोग को पी शेयर की फेयर वैल्यू, ओके, शेयर की वैल्यू देखिए 5211। क्यों? क्योंकि अगर आप इसी पी रेशियो से 85 को मल्टीप्लाई करोगे 2024 के ईपीएस से जो रहेगा 61.31, ओके, 61.31 को मल्टीप्लाई बाय 85 करोगे तो आपको फ्यूचर की 2024 में वैल्यू दिखेगी 5211। और अगर मैं आपको मतलब सिंपल तरीके से आपको बताऊँ तो किसी भी शेयर के पी रेशियो हाई होने के बाद वो हाई पे रहते नहीं है, एक्सेप्ट अगर वो उस कंपनी का फ्यूचर में कोई अच्छा खासा प्रोग्रेस होने वाला है या फिर उनका अगर प्रोडक्ट सम यूनिक है, जैसे अगर समझो पीडीलाइट, ओके, पीडीलाइट का प्रोडक्ट फेविकॉल, फेविक्विक, ओके, डॉक्टर, ऐसे बहुत सारे उनके प्रोडक्ट्स है, बहुत सारे ऐसे एक ही प्रोडक्ट ना डेली यूज़ के लिए ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो हम लोग डेली यूज़ करते हैं और उनका कंपटीशन हम लोग को अब तक कोई दिख नहीं रहा है। अगर आप ग्लू वगैरह लेना है, अगर फेविक्विक वगैरह यही लोगे, उसका कंपटीशन अगर आप सोचोगे कि मेरे को इससे जगह पर दूसरा कोई चाहिए तो आपको या कोई समझेगा ही नहीं क्योंकि कोई कॉम्पिटिटर है ही नहीं उससे अच्छा। सो उसको हम लोग हाई पी रेशियो दे सकते हैं और वो उस पी रेशियो को मेंटेन भी करके रख सकता है क्योंकि उनका कॉम्पिटिटर कोई है नहीं, इनको फ्यूचर में कोई किसी से कॉम्पिटिट करना नहीं उस केमिकल लाइन में, बराबर, रिटेल इन्वेस्टर में। और हम लोग फ्यूचर में भी इनका ही प्रोडक्ट इस्तेमाल करने वाले, ये भी गारंटी है। सो इसको हम लोग हाई पी रेशियो दे सकते हैं। लेकिन इसके सामने अगर हम लोग तत्व चिंतन केमिकल के प्रोडक्ट्स देखें
सो वो हम लोग को वेल नोन नहीं है, हम लोग को मालूम नहीं है प्रोडक्ट कौन से, ये किसी प्रोडक्ट के लिए बिलोंग करते, किसी प्रोडक्ट के लिए यूज़ होते। सो हम लोग इसको हाई पी रेशियो परमानेंटली दे नहीं पाएंगे। ओके, ये पी रेशियो नीचे आएगा ही, और अगर ये पी रेशियो नीचे आए तो एक फेयर पी जो है केमिकल सेक्टर का 50 to 60 उसके बीच में आके रुका। तो हम लोग ने जो अभी फेयर वैल्यू निकाली इस शेयर की फ्यूचर के लिए 2024 के लिए 3567, इसके अराउंड ये आ जाएगा, या फिर समझो 4000 तक आ जाएगा। ओके, सो ये तो हो गए, मतलब अगर आप इस शेयर के बारे में देखोगे तो फेयर वैल्यू के हिसाब से ये शेयर अभी के टाइम पे बहुत ज़्यादा हाई ट्रेड कर रहे हैं, जहाँ पे इसकी फेयर वैल्यू निकल कर आ रही है अभी के लिए 1624 की, तो ये शेयर ट्रेड कर रहा है 2000 के अराउंड। ओके, मतलब बहुत ज़्यादा हाई वैल्यू के ऊपर ट्रेड कर रहा है। अगर आप होल्ड कर सकते हो तो इस शेयर को बिंदास होल्ड करो, क्योंकि कंपनी कोई मतलब ये नहीं छोटी मोटी नहीं है, कोई फंडामेंटली बकवास कंपनी नहीं है जिसको होल्ड करने का आपको ज़रूरत करेगी। आपको फ्यूचर के में अगर 5 साल के लिए अभी आप होल्ड करोगे तो आपको अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा ही। लेकिन अगर आप अभी मतलब एंट्री के लिए सोच रहे हो तो रुक जाओ, क्योंकि इसमें करेक्शन के बहुत सारे ज़्यादा चांसेस है, 85% का हाई पी, और अगर इसका रिजल्ट और भी बुरा आ जाए तो यही पी रेशियो आपको हाई दिखेगा, 100 के क्रॉस कर जाएगा अगर इसका रिज़ल्ट बुरा आएगा तो। अगर रिज़ल्ट अच्छा आएगा तो यही पी रेशियो आपको नीचे डाउन आते हुए दिखेगा, तब आप चाहिए तो एंट्री कर सकते हो, बाय कर सकते हो। ओके गाइस, सो मेरे हिसाब से जिसको भी बाय करना है उसने इसका रिज़ल्ट तक वेट करो। रिज़ल्ट अच्छा है, मेंटेन रखे, जो भी उन्होंने प्रॉमिस किया है 50 to 20% का, अगर वो मेंटेन रखे सो आप इंटर ले लो। ओके, पी रेशियो उसके अगर रिज़ल्ट अच्छा खासा है, क्वार्टर रिज़ल्ट को अगर बीट कर दिए तो इनका पी रेशियो ऑटोमेटिकली डाउन आ जाएगा रिज़ल्ट गुड आने की वजह से बराबर। और अगर क्वार्टर बीट नहीं कर पाए तो इसका पी रेशियो और भी हाई हो जाएगा, और इसमें और अच्छा खासा करेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। इसलिए अभी के लिए आप होल्ड करो, जिसके पास भी शेयर रहेगा उसने होल्ड करो, जिसको बाय करना है वो भी रुक जाओ। ओके गाइस, तो वीडियो पसंद रहेगी तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। अभी के लिए बाय बाय।